आपका जुकाम सही हो गया? फिर आइसक्रीम खा के आइसक्रीम का असर हुआ पापा। तो माता जी भी उठ चुकी है हमारी। क्या अभी हो रहा है उजाला? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सुबह सुबह, वो भी जैकेट पहन के। तो इस सीजन में ना दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारे आड़ू हो रहे हैं हमारे गांव में। तो कुछ छोटे छोटे दाने हैं तो ये अलग पेड़ के हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े दाने हैं जो ताई जी लोगों ने दिए हैं। तो इतने सारे आड़ू देख के तो मुंह में पानी आ ही रहा होगा आप लोगों के। यहाँ पर टीका चंदन हो गया है, ट्रैक्टर का भी, इंसानों का भी और खेत का भी। टीका लगाने के बाद खेत का काम होता है, रोपाई का काम। खेत को क्यों लगाते हैं टीका? मैं क्यों लगाते हैं फिर, रीजन बताओ ना इसका। जैसा खेल हम बचपन में करते थे मिट्टी में, वैसा खेल इनका चल रहा है अभी यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग छोटे ही डाले जाए, 8-10 मिनट के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने घर से ही कर रही हूँ, अपने प्यारे से गाँव जागधौले दीदी हाट से। तो यार इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, आज 4 बजे से ही बारिश लगी थी और अभी तक भी रुकी नहीं है, 7 बज गया है। तो अब तो चौमास लगी गया है, तो इतने सारे जौंक भी लग रहे हैं, इतनी घी भी आ रही है उनको देख के। वैसे घर पे तो नहीं, अगर खेत में जाओ तो लगते हैं। तो कोहरा भी लगा हुआ है आज और बारिश भी हो रही है, तो अब मौसम ऐसा ही करेगा। तो आज खेतों में ना बहुत ज़्यादा पानी भर रखा है। अगर 20 तैयार होता तो आज तो रोपाई लग जाती काफ़ी सारे लोगों की। तो मैं तो अभी बाहर आई हूँ, नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है और झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो मैंने सोचा व्लॉग शूट ही कर लेती हूँ आज, क्योंकि मौसम ना बहुत प्यारा सा हो रहा है। आज मौसम कह रहा है आपसे रेस्ट कर लो थोड़ा, कभी कभी रेस्ट भी कर लेना चाहिए लाइफ में, है? रुपये लगाते हो फिर? यार रखना होगा फिर अब। तो माता जी भी उठ चुकी है हमारी। क्या अभी हो रहा है उजाला? ना देखो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सुबह सुबह, वो भी जैकेट पहन के, हैं? आखिर क्यों जाना पड़ता है आपको रोज रोज? जानवरों को बाहर बांधने की तैयारी हो रही है, ऐसे में कैसे बाहर बांधेंगे? उनके लिए 2 रोटी तैयार कर रखी है मैंने। चलो फिर चलते हैं। जानवरों के चारे का बंटवारा हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? आपका जुकाम सही हो गया? फिर आइसक्रीम खा के आइसक्रीम का असर हुआ पापा। अच्छा ले ले खा ले। तो नाश्ता भी कर लिया है और बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब थोड़ी देर कुछ काम कर लेते हैं घर का, अंदर का ही अंदर का। बाहर जाने से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे में बाहर जाएंगे तो भीगेंगे, फिर बुखार, वही तबीयत ख़राब होने से अच्छा है कि घर पे ही रहो। इस महीने इतनी बारिश हो गई है ना, मतलब गर्मी भी उतनी पड़ी थी इससे पहले, और बारिश भी अब उतनी हो रही है। तो यार आज भी काफ़ी लोगों की शादी होगी, बेचारे कैसे निभा रहे होंगे, मुझे तो उनका ही टेंशन हो रहा है। हम तो कम से कम घर के अंदर तो हैं। शादियाँ भी जेठ के महीने में वैसे अगर होती हैं तो फिर बारिश ही होती है, शाम के टाइम पे बहुत तेज़ बारिश होती है। आज तो सुबह से ही बारिश है, जिसके घर में आज शादी होगी उनका तो क्या ही हाल हो रहा होगा बेचारों का। तो अभी बारिश भी रुक गई है और मौसम भी ठीक हो गया है। धूप तो आने वाली है नहीं, बादल हैं अभी भी और कोहरा लगा हुआ है। तो आज हम सोच रहे हैं धान का बीज भिगाएं रोपाई के लिए, क्योंकि फिर बहुत लेट भी हो जाता है। तो आज हम सोच ही रहे थे, वैसे भी थोड़ा तो पहले भिगा दिया है उसको, आज हम बोएंगे और दूसरे बीने के लिए आज थोड़ा सा और भिगाना है। तो छन्नी के सहायता से मम्मी उसे छान रही है और उसके बाद मैं उसको नाली में भर के अलग रखूँगी, क्योंकि 10 नाली 12 नाली 15-20 जितना हमको चाहिए होता है, नाली के हिसाब से ही भर के रखना पड़ता है। तो एक टब में भिगा के जो भूस वाला धान निकलेगा, जिसमें कुछ नहीं होगा, खोखला होगा, वो ऊपर पे आ जाएगा, और जो सही धान होगा वो नीचे पानी में रहेगा। तो आज ये काम होना है। तो चारा डाल ही देते हैं दोस्तों, चिल्ला रहा है कब से। खाओ ये बाकी है ये। तो इस सीज़न में ना हमारे गांव में बहुत सारे आड़ू हो रहे हैं। तो जेठ के महीने में पक जाते हैं ये, और छोटे छोटे दाने होते हैं। अभी आषाढ़ के महीने में पकने वाले ज़्यादा मीठे और ज़्यादा लाल होते हैं। अभी वाले जो आड़ू हैं वो थोड़ा खट्टे भी होते हैं, उतना टेस्ट नहीं होता है इनमें, क्योंकि जल्दी पक जाते हैं ना। तो काफ़ी सारे पके हैं ताई जी लोगों के, तो उन्होंने हमें दिए हैं। हमारे नहीं है ना आड़ू के पेड़, इसीलिए। तो कुछ छोटे छोटे दाने हैं तो ये अलग पेड़ के हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े दाने हैं जो ताई जी लोगों ने दिए हैं।
तो इतने सारे आड़ू देख के तो मुंह में पानी आ ही रहा होगा आप लोगों के। अब क्या कर सकते हैं, वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपने खेतों की ओर। आज हम बोएंगे इसमें धान का बीज। तो परसों मेरे पे एक का कमेंट आया था कि काफल तो रोज़ रोज़ दिखाते हो, आपने हिसालू नहीं दिखाए हैं। तो मैंने इससे पहले भी हिसालू दिखाए थे, लेकिन उन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा होगा। तो फिर से मैं आज हिसालू दिखा देती हूँ और किरमड़ भी दिखाती हूँ। किरमड़ क्या होता है, किसको बोलते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता है। तो पका तो नहीं है, अभी हरा है, लेकिन इतने सारा फल आया है इस बार किरमड़ में, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा फल इस बार काफल और किरमड़ में ही आ रखा है। हिसालू तो मैंने भी इस बार ज़्यादा नहीं खाए। तो आपने पहाड़ में रहकर कौन सा फल खा रखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादातर पहाड़ियों में तो ये सारे फल खाए होंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ आजकल। तो फिर भी अगर जो यहाँ से बाहर है और पहाड़ में आके जिसने भी हिसालू, किरमड़, काफल और आड़ू चख रखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार। तो यहाँ पर टीका चंदन हो गया है, ट्रैक्टर का भी, इंसानों का भी और खेत का भी। टीका लगाने के बाद खेत का काम होता है, रोपाई का काम। जल्दी आओ, हम घर जा रहे हैं फिर। आगे ना आओ, चाची का भी लगा रहे हैं शायद पापा। आओ दौड़ के आओ। पहला स्वागत है आपका हमारे खेतों में। इतना लेट क्यों आ रहे हो? अयो रुपया मुझे नहीं, घूम बैर शॉर्टकट शॉर्टकट। हमारे खेतों में पानी भरा, आज बहुत तेज बारिश हुई है। चाची तो आज लगा दी रुपया वक्त ने। ती आज लगा दी ना कल विन व्यू छड़ी है। खेत को क्यों लगाते रे टीका? मैं क्यों लगाते फिर, रीजन बताओ ना इसका। फर्स्ट बार बिन हान जो बीज खेतन भी खेत में पाक जाओ। तब फेंकते हैं और फिर तभी इंसानों को भी लगाते होंगे ना। चावल क्यों फेंक रहे हो फिर इधर सारे? अगले साल चावल होंगे करके, अगली बार धान कूटने ही पड़ेंगे करके। बहुत ज्यादा होंगे ना। अच्छा, कुट्टे में जुग लगा है आपके? छी मजाक कर रही हूँ। सांप काटे लेकिन जुगा ना लगे, इतनी घिन आती है, मैं क्या बताऊँ। छी, आई हेट जुगा, बहुत ही घिन आ जाती है यार। बिल्ली तो खा भी तो नहीं यार यू खुद में मैं अपने ऐसे करा छी तो घिन लग गए, उल्टी हो जाएगा। मैं बाई गॉड घूम रही हूँ, बहुत घिन लगती है यार मुझे जॉग से। छी। तो यहाँ पर ट्रैक्टर जोत के अब खेत को बराबर किया जा रहा है। एकदम चॉकलेटी वाले खेत बनाए जा रहे हैं पापा के द्वारा। ये सेम चॉकलेट का कलर आ रहा है, क्यों? वाह, चॉकलेट का कलर आ रहा है खेत में करियो। आज आप भात नहीं खाओगे, आज आपको यही खिलाया जाएगा। पप्पा बोया इन लोग खेल कर रुगन गड़वा अब। तीन नहीं तो माटा खेल क्या करने लगी व्याधी में। ऐसा खेल हम बचपन में करते थे मिट्टी में, वैसा खेल इनका चल रहा है अभी यहाँ पे। तो पापा ने ट्रैक्टर चला दिया इस वाले खेत में और अब ये लोग ना खेत को बराबर कर रहे हैं ताकि कोई मिट्टी या कोई पत्थर ऊपर ना आए, इसीलिए। और मैं अब घर जाती हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम है नहीं, मैं खाली आई यहाँ पे इनको देखने के लिए। और अब मैं दूसरे वाले बीने में जाऊँगी, दूसरे वाले खेत में जाऊँगी, वहाँ पे के लिए मुझे फड़वा लेके आना है खोदने के लिए। यहाँ पे चाची और ताई और हम लोगों का काम हो चुका है। तो अब मैं गोबर के जो डोके हैं वो घर लेके जाती हूँ और साथ में ही फड़वा लेके आऊँगी, गाय भैंसों को दो पानी दे के आऊँगी। मतलब बैठने के लिए आना है मुझे सब जगह। तो अब चलते हैं घर की ओर दोस्तों। तो जानवरों को दवा पानी देके मैं आ गई हूँ फिर से खेत में फड़वा पहुँचाने के लिए। इसको पहुँचाती हूँ, फिर जानवरों को गोद में बांधना होगा। कोई बात के नहीं आई हूँ मैं, सिर्फ दवा पानी दे के आई हूँ। एक साइड का बिल कंप्लीट हो गया, अब दूसरी साइड वाले में आ गए हैं जो घर के पास में है, थोड़ा दूर है। जहाँ मैं अभी जा रही हूँ वो थोड़ा पास में है। तो ये रहा। तो दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और मैं उठ के लग गई हूँ बाट, कहीं घूमने जाती हूँ। और आज ना शाम तक धूप है क्योंकि सुबह बारिश हुई थी। अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब 8-10 दिन धूप भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि रो बारिश भी होती है तो पक जाता है इंसान। मतलब बारिश 2 ही दिन भी हो तो किच पिच हो जाता है ना, और धूप डेली भी हो तो चल जाता है काम। तो कहाँ जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ आजकल ब्लॉग छोटे ही डाले जाए, 8-10 मिनट के, क्योंकि ज़्यादा बड़े डाल के भी कोई देखना पसंद नहीं करता है। और फिर मुझे भी आजकल अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बड़े ब्लॉग बनाना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। लोग जितना देखते हैं उतना ही डाला करो।
तो मेरे पे डिमांड भी आई थी कि छोटे छोटे डाला करो 10 से 15 मिनट के बीच में। तो मैं सोचती हूँ आजकल 10 से 15 मिनट के ही हो तो अच्छा रहे। तो चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।